थे कर कर माता पार्वती जी ने विदल और उत्पल को मारा था, वो कुंदुक भगवान के चरणों में जाकर गिर गया था। शिवजी का नाम कुंदकेश्वर हो गया था। क्या नाम पड़ा? कुंदकेश्वर। हजारों लाखों बीमारियों में कुंदकेश्वर भगवान का नाम ही काफी है। कुंदकेश्वर। यदि शरीर में रोग हो गया और वो रोग समाप्त ही नहीं हो रहा, 4-6 दिन हो गए, हॉस्पिटल में पड़े 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 पड़े, डॉक्टर अपना काम करे, उसको करने दो। आप एक बेलपत्री का पत्ता लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर हो, और ये पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस तरह से रखकर उसके ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाकर एक अंजलि में थोड़ा सा जल लाकर उस रोग ग्रस्त व्यक्ति को मात्र आचमन करा दो, और आचमन भी नहीं कराओ तो उसके मस्तक पर उस जल को मात्र लगा दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे 9 घंटे लगेंगे और वो धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। भारी से भारी रोग है तो भी कुंदकेश्वर भगवान का मात्र स्मरण करना। मेरा शंकर जहां रहता है उसी नाम से पूजा जाता है। कुंदुक का प्रहार करा, कुंदकेश्वर हो गया। पीपल के वृक्ष के नीचे गए पिपलेश्वर महादेव हो गए, बड़ के पेड़ के नीचे गए बटकेश्वर महादेव हो गए, गंगा के घाट पर बैठे गंगेश्वर महादेव हो गए, बीच में से शिवलिंग चटक गया खंडेश्वर महादेव हो गए। सारी मूर्तियों को खंडित माना जा सकता है, पर शंकर का शिवलिंग अगर बीच में से चटक भी गया है तो खंडित नहीं माना जाता, उसका नाम बदल गया खंडकेश्वर महादेव। शंकर का शिवलिंग अगर बीच में से चटक गया तो खंडित नहीं माना जाएगा, उसको वापिस पुनः जोड़ने का प्रयास करा जाए। और सरल भाषा में समझ लो, तुम्हारे घर के किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ पैर टूट गया, कोई व्यक्ति बीमार हाथ पैर टूट गया, मुंडा दुच गया, हाथ पैर में लग गई, तो तुम क्या करोगे? उसका हाथ पैर सही करवाओगे कि छोरा ही बदल लोगे? अरे बोलो तो जम के बोलो जरा। हाथ पैर सही करवाओगे ना कि छोरा बदलोगे? हमारे एक भगत नागपुर से जिन्होंने कथा करवाई थी गोवर्धन जी में, अब उनके छोटे से ठाकुर जी घर रह गए। घर में कोई चोर आ गया, चांदी के बर्तन के चक्कर में ठाकुर जी को भी ले गया। अब ठाकुर जी को ले गया तो चला तो उसको लगा बहुत चमक रहे, सोने के होंगे। अब उन्होंने बाहर ले जाकर उसको दोच के देखा तो पीतल के थे। चांदी के बर्तन तो ले गया और भगवान का मुंडा दोच के भटक गया दरवाजे पर। इन्होंने ढूंढा करा तो भगवान तो मिल गए। जजमान का फोन आया, गुरुजी वो हमारे भगवान को खंडित कर दिया, उनका मुंह पूरा दोष दिया, ना आंख दिख रही, ना नाक दिख रही, ना मुंह दिख रहा, चपटा कर दिया। क्या करें हम? आप वृंदावन में जाओ तो हमारे लिए एक अलग से ठाकुर जी ले आना। हमने कहा क्यों? तुम्हारे ठाकुर जी? उसको तो चोर ले गया था तो वो दोच कर उसको समझ में नहीं आया कि ये सोने के नहीं थे तो पटक गया। हमने कहा तो क्या हुआ, क्या दिक्कत क्या है? तो क्या उनका मुंह नहीं दिख रहा, ना आंख दिख रही, ना नाक दिख रही, ना मुंह दिख रहा। अब क्या करें? तो हमने कहा घर का अगर बेटा होता और उसका कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता, कोई टूट जाता तो क्या छोरा बदल देते? एक काम करो, काजल से नेत्र बनाओ, कंकु से नासिका बनाओ, अधर भी कंकु से बनाओ और उस भाव से पूजन करो जिस भाव से रोज करते थे। एक ना एक दिन उभर ही जाएगा, एक ना एक दिन उभर जाएगा। नागपुर के गीता मंदिर के पास में उनकी कपड़े की दुकान है और कभी उनके घर में जाकर देखकर आना।
कि जिस चेहरे को चपटा कर दिया था मात्र काजल और कुकू लगाने से आकृति ऐसी बन गई कि होठ भी बाहर आ गए और नेत्र भी बाहर आ गए। ये शिव है, ये ठाकुर की। आपकी भक्ति तो करो, दिल से भक्ति करो। हाथ टूट जाए तो क्या छोरा बदल दोगे? पांव टूट गया तो क्या छोरा बदल दोगे? नहीं, इसको सही कर दो भगवान, इसको सही कर दो। और भगवान जरा सा खंडित हुआ, पीपल के पेड़ के नीचे रखिए, खंडित हो गए। बड़ के नीचे बैठा बटकेश्वर है, पीपल के नीचे बैठा पिपलेश्वर है। कुंदक का प्रहार हुआ तो कुंदकेश्वर है, केदार में बैठा तो केदारेश्वर है, नर्मदा जी की गोद में बैठा तो ओमकारेश्वर है, उज्जैनी नगरी में बैठा तो महाकाल है। विश्व का भरण पोषण कर रहा है इसलिए विश्वनाथ है। चंद्र को काया के रोग से मुक्त करा इसलिए सोमेश्वर है। भीम का संहार करा तो भीमाशंकर है, और नागों की रक्षा के लिए बैठा तो नागेश्वर है। रावण के अभिमान को तो लगा दिए। अब देखना यह है कि मैं यहाँ से जीतता हूँ कि हारता हूँ। तो दोस्तों आपके सामने मैं यहाँ पे जीत चुका हूँ। ऐसे तोड़ दिया इसलिए वेद्यनाथ है, वो साधारण नहीं। राम जी का काज संवारा तो रामेश्वर है। मेरा शिव जिस रूप में प्रकट हो जाता है वही उसी का नाम पड़ जाता है। तुम इसीलिए यहाँ का कंकर और शंकर है, यहाँ कंकर शंकर, यहाँ है क्या केवल कंकर और शंकर। उसकी भक्ति महाराज काहे की माला बनी